क्या होगा अगर देवताओं ने एक ऐसा सत्य छिपाया हो जिसे जानने के बाद मनुष्य का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाए, और वो सत्य एक मनुष्य ने सुन लिया हो। कहानी शुरू होती है हिमालय की जड़ में बसे एक सूने से गांव में। यहाँ रहता था। पूरी दुनिया उसे साधारण समझती, मगर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। रात के समय उसे हमेशा एक ही सपना आता, एक विशाल दरवाजा जिस पर अनजानी लिपि में चमकते शब्द लिखे रहते, और जैसे ही वह दरवाजा खोलने जाता सपना टूट जाता। एक दिन सपना टूटने से पहले दरवाजे के पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, ऋत्विक, सत्य समय से पहले मत खोलना। ऋत्विक घबरा गया। वह आवाज इंसानी नहीं थी। अगली सुबह वह पास की गुफाओं में गया। उन्हीं के बारे में लोग कहते थे कि वहां ऋषि वशिष्ठ का प्राचीन तपोस्थल है। गुफा के भीतर उसे वही प्रतीक मिले जो उसने सपने में देखे थे। उसने दीवार को छुआ, पत्थर अचानक गर्म हो उठा और गुफा की गहराई में खोखली गूंज सुनाई दी, जो सुन लिया है उसे कभी दोहराना मत, वरना देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ऋत्विक आगे बढ़ा और अचानक दीवार खुल गई। अंदर एक प्राचीन कक्ष था, सुप्त प्रकाश से भरपूर। बीच में एक पत्थर रखा था जिस पर एक चक्र उभरा हुआ था। कक्ष में लिखा था, यह अनागत चक्र है, जो आने वाला है वो पहले बोलता है। इसका मतलब भविष्य की घटनाएं पहले इस चक्र में गूंज बनकर आती हैं। ऋत्विक ने जैसे ही चक्र की ओर कदम बढ़ाया, आवाजें शुरू हो गईं। पहले धीमी, फिर तेज, किसी युद्ध की, किसी रोने की, किसी विनाश की। अचानक एक स्पष्ट आवाज आई, 3 रात बाद तुम्हारे गांव पर ऐसी छाया गिरेगी जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। ऋत्विक डर गया। वो बाहर भागा और गांव लौट आया, मगर उस दिन से गांव वालों की परछायां लंबी होती जा रही थीं। रात को दीवारों पर बिना इंसानों के भी दूसरे साए चलते दिखते, और हर व्यक्ति सपना देखने लगा। एक दरवाजा, एक अंधेरा गलियारा, और भीतर कोई फुसफुसाता हुआ सत्य। तीसरी रात आई। हवा बिल्कुल स्थिर थी। आकाश में चांद की रोशनी भी किसी ने जैसे दबा दी हो। अचानक वो आवाज फिर गूंजी, ऋत्विक, समय पूरा हुआ। गांव के बीचों बीच जमीन फट गई। वही प्रतीक उभर आया, अनागत चक्र का। पर इस बार चक्र घूम रहा था और उसके भीतर से काली धुंध उठ रही थी। सायानुमा आकृतियां बाहर निकलने लगीं। ऋत्विक समझ गया, ये आने वाला विनाश नहीं, भूला हुआ सत्य वापस आ रहा है। उसने चक्र पर हाथ रख दिया। उसी क्षण पूरी दुनिया शांत हो गई। समय खुद रुक गया। आखिरी चीज जो सुनी वह थी, सत्य खोल दिया गया है, अब इसकी कीमत तुमसे चुकवानी होगी। और कहानी यहाँ रुकती है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ऋत्विक किस संसार में गया, देवताओं के पास या स्वयं समय के गर्भ।